पति मेला का शब्द एक शब्द भी तुम्हारे मुख से निकला। मैं जाऊंगी। ओ तुम जाओगी? क्यों नहीं? मेला देखने के लिए तुम जाओगी? दीजिए स्वामीनाथ। मेला जब स्वामीनाथ 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 चोरना किससे कोरवा पिया चोरना की सेवा करवा राजा नहीं मुझे जानती पति जी। माना लिया तो देवी का तूल मैंने तुम्हें दर्जा दिया। पुत्र उसी को कहते हैं जो माता पिता को वचन को पालन करते हैं। पुत्री उसे कहा जाता है जो माता पिता समाज का लाज रखते हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को वचन को पालन करती, उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। देवी समान दर्जा दलिया कुछ नहीं होगा स्वामीनाथ। आप कभी ने मुझे जाने दिया घूमने फिरने के लिए। बस एक रोज का मोहलत दे दीजिए स्वामीनाथ। देवर जी देवर जी क्या बात है? राज भोपा में इतना हंगामा मचा रखा है। देवर जी भाभी ना जाने मिठुर घर में बहुत सुंदर मेला धूमधाम लगे हैं। क्या? मिट्ठू घर में मेला बहुत धूमधाम से लगे हैं। ना जाने जिस दिन से मैं आपके साथ राज नैनागढ़ से आई हुई हैं, कहीं नहीं घूमने फिरने के लिए गई हैं। लेकिन आज मैं स्वामीनाथ से विनती करती हूँ कि स्वामीनाथ एक रोज का मोहलत दे दीजिए। मैं मिट्ठू घर मेरा देखने के लिए जाऊंगी। क्या मेला घूमने के लिए जाना है? क्यों नहीं देवर जी? तो लड़ाई किस बात का हो रहा है भाभी? बस इसी बात के लिए स्वामी जी बहुत गुस्सा क्रोध में आ चुके हैं देवर जी। भाभी
क्या बोला भाई श्री की भाई इतना क्रोधित हो गए? देवर जी, मैंने कहती स्वामीनाथ जाने दीजिए, मैं जाऊंगी। और स्वामीनाथ कहते जी नहीं जाने देंगे, रुदल गुस्सा में आ जाएंगे। भाभी ठीक है, एक बार प्रभु को मैं मनाता हूँ। क्यों नहीं देवर जी, एक बार बना लीजिए। ठीक है भाभी। भैया जियो सुना पई ताल पुकार। मेरे अनुज, मेरे भाई, काठी लई गर्जना ईश्वर। ये मेरे भाई, भाभी के करई छिए। उठो मेरे लाल। प्रभु हे मेरे भाई, तुम्हारे भाभी का कहनाम है कि हे ईश्वर, मिठूगढ़ में बहुत धूमधाम का मेला लगा है। मेरा अभिलाषा है, लालसा है कि मैं कभी ना शहर गया, न हाट, न बाजार, ना कोई मेला देखने के लिए। आज मुझे अभिलाषा है कि मिठूगढ़ का मेला देखने के लिए जाऊं। तुम स्वयं जानते हो, तुम 51 किला का सूरवीर बादशाह कहलाते हो। हे प्रभु 51 किला का सूरवीर बादशाह मुगल पठान उस मेला में उतरेंगे। अगर किसी को पता चल गया कि राजमहबा से रुदल सिंह का भाभी नैनागढ़ वाली मेला देखने के लिए आया है, इज्जत लीला महकई रुदाल क्या यार। अल्लाह तो राजमहबा का सिंहासन पर बैठने वाले हैं। रुदल सिंह 51 किला का सूरवीर बादशाह खोनिया कहलाते हैं। इजाता लीला माहेता बाबू, राजा महोबा के। हे प्रभु इसी बात के लिए आप चिंतित करते हैं। कौन है मेरे लाल अनुज? इस बात के लिए आप भाभी के ऊपर चाबुक चलाते हैं। प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी के साथ ही जाऊंगा।
नहीं मेरे लाल, ना तुझे जाने दूंगा और ना ही तुम्हारे भाभी को। हे प्रभु, अगर मैं भाभी को मेला दिखाकर नहीं लाया तो आप जानते हैं इक्यावनों किला की छतरी को पता चल गया कि रुदल की भाभी मेला देखने के लिए चाहा, परंतु रुदल इतना वीर होकर के अपनी भाभी को मेला ना दिखला पाया। रुदल की नाम पर हंसेंगे प्रभु, इसलिए आप 2 रोज का छुट्टी भाभी माँ को दीजिए। मैं साथ में जाकर के मेला घुमा करके लाऊंगा। प्रभु, अगर मेला में कोई छतरिया मेरे भाभी की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो आपकी चरणों का सुगंध मैं उस हरमजादे को निकाल लूंगा। लोहा देखूंगा उस कुत्ते कमीने को कितना बाजू में दम है, कितना लोहा है। तो सामान के लोहा राई हेलो रुदली, प्रभु, मैं समझ गया। तो दोनों भाभी और देवर में पहले मिलानी कर चुके हो। नहीं प्रभु, मेरा कर्तव्य होता है कि जब तक रुदल का जिंदगी है तो अपनी भाई और भाभी का आज्ञा का पालन करना सत्य वचन है। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा भी वही मन है, तुम्हारा भी वही इच्छा है, तो मैं 2 रोज का तुम्हें मोहलत देता हूं। ठीक है प्रभु। हे प्रिय, चलो मेरे सामने। स्वामीनाथ, क्या रुदल को साथ लेकर के तुम जाओगे मेला देखने के लिए? क्यों नहीं स्वामीनाथ, आप जो आज्ञा दीजिएगे। तो सुन लो, वह छोटा बच्चा है। क्यों नहीं स्वामीनाथ, तुम अपने साथ लेकर के जाओ और साथ में वापस लेकर के 2 रोज का मोहलत देता हूं। क्यों नहीं, मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी। अगर उस मेला में मेरा भाई गुम हुआ और कोई तरह का खरोच आया तो तुम्हारा खैर नहीं है। कुछ नहीं होंगी स्वामीनाथ, क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो चलो मैं तुम्हें 2 रोज का मोहलत देता हूं। जाओ मेला देख करके, घूम फिर करके, और रुदल सिंह को साथ लेकर के मेरे सामने। ठीक है स्वामीनाथ, मैं अवश्य जाऊंगी। क्या करूं? देवर जी, पत्नी का जिद एक तरफ है और भाई अनुज का जिद एक तरफ है।
चलो ठीक है, तुम जाओ और मैं जा रहा हूं अपने सिंहासन पर विश्राम करने के लिए। क्यों नहीं स्वामीनाथ? भैया दिया